भाजपा हमेशा चाहेगी कि नीतीश कुमार और राजद से बेहतर समीकरण हमारे पास है, और भाजपा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि सवर्णों का वोट बैंक उसके पास से खिसक। जिस तरीके से भाजपा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि भाजपा को इसी बहाने छठी का दूध याद दिला दें, मतलब मारे भी नहीं दर्द भी, तो भाजपा के पास ये लिबर्टी नहीं ना है। इसलिए भाजपा चाहती है कि इस बार मंत्रिमंडल में फेरबदल जो हो वो भाजपा के हिसाब से हो। देखो, नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश मंत्रिमंडल का एक बार फिर से विस्तार होना है, और ये विस्तार होगा तो कुछ लोगों की छुट्टी भी होगी। इसमें कई नाम शामिल है और कई पुराने चेहरे को जगह दी जा सकती है। इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा हैं। सर, खबर यह है कि नीतीश कुमार के मंत्रालय में एक बार फिर से फेरबदल हो सकता है। जो लोग सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं या नीतीश के नज़र में हैं, उनकी छुट्टी होगी। देखिए, कायदे से ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन इस बार ये जो इन्वोक किया जा रहा है ये भाजपा की तरफ से इन्वोक किया जा रहा है। लगता है बाहर से देखने पे कि नीतीश कुमार भाजपा के लोग छुट्टी करना चाहते हैं, लेकिन इस बार उल्टा है। भाजपा नीतीश कुमार के कई लोगों की छुट्टी करना चाहती है। और एक और बात है, बोचहा चुनाव हारने के बाद ही भाजपा ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जो जातीय समीकरण छिटक रहा है उसकी तरफ से, उस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करनी शुरू कर चुकेगी। यानी बिहार में भूमिहार कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़नी तय लग रही है। इसके अलावा सवर्णों की संख्या भी बढ़ सकती है। जिस तरीके से बुचहा में हमने देखा, और बुचहा के बाद से A to Z की बात करते 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 तेजस्वी यादव अपने विधायकों की संख्या बढ़ा ली। MY भी जगह पर है, 5 बढ़ गया अभी तक। MY भी जगह पर है और इधर A to Z भी बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, तो चूंकि आप जानते हैं नीतीश कुमार दोनों तरफ जाकर सरकार बना सकते हैं, उनके पास दोनों हाथ में लड्डू है, तो भाजपा के पास ये लिबर्टी नहीं ना है। इसलिए भाजपा चाहती है कि इस बार मंत्रिमंडल में फेरबदल जो हो वो भाजपा के हिसाब से हो। देखो, हर बार तो नीतीश कुमार अपने हिसाब से कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने भी कहीं ना कहीं एहसान किया है। तो अब उसको रिपे करने का समय आया है। और चूंकि चुनाव अब 24 का है, 24 में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की जो गर्दन है वो दाव पर लगी हुई है। और उस केस में जैसे मान लीजिए बीमारी अगर मेरा है, इलाज मेरा हो रहा है, तो जो आता है खाने पीने का सामान भी तो मेरे हिसाब से आना चाहिए ना, मैंने जो न्यूट्रिशन होता है। तो यही बात कहीं ना कहीं भाजपा भी चाहती है कि जब बीमारी हमारा, तो खरबूजा आएगा कि अनार आएगा कि क्या आएगा वो हम न तय करेंगे। और ये जायज़ भी है 24 के चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से भाजपा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि भाजपा को इसी बहाने छठी का दूध याद दिला दें, मतलब मारे भी नहीं दर्द भी हो, यही जो नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी है, इसमें भाजपा फंस जा रही है। और इस बार भाजपा चाहती है कि अपने जो मंत्रिमंडल का में मंत्रियों की संख्या है उसको बढ़ाए घटाए अपने हिसाब से। संभव नहीं लग रहा है, लेकिन कई मंत्रियों की छुट्टी लगभग तय लग रही है। आप विशेष आप बता सकते हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी तय लग रही है, जिसमें नीतीश कुमार के खिलाफ जो बागी सुर अख्तियार किए हुए हैं नेता, वो उनको हटाया जा सकता है। हो सकता है अगर बिहार सरकार के मंत्रालय की बात करें तो भाजपा कोटे से भी कई लोगों का नाम शामिल है, जिसमें जीवेश मिश्रा पिछले दिनों बागी तेवर अख्तियार किए हुए थे, श्रम संसाधन मंत्री हैं, उनको लेकर चर्चा है। फिर सम्राट चौधरी के मंत्रालय बदलने को लेकर चर्चा है। फिर ये चर्चा है कि मुकेश सहनी वाला मंत्रालय दिया किसको जाएगा, और कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो अतिरिक्त प्रभार में हैं। बात की जाए तो तारकिशोर प्रसाद के पास नगर विकास का मंत्रालय अतिरिक्त है, वित्त मंत्रालय उनके पास है ही, तो वो मंत्रालय बंटवारा हो सकता है। इसके पहले नगर विकास सुरेश शर्मा के पास था और उनसे छीना गया तो काफ़ी विवाद हुआ था। अब जदयू की तरफ बढ़े तो जदयू में कई जो लोग हैं, कई नेता हैं जो पुराने हैं और कई नेता हैं जो नए हैं, उनको मौका दिया जाएगा। उनको हटाने के पीछे का कारण कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार समय समय पर बदलाव करते हैं। देखिए, ये समीकरण भाजपा का ही होगा, नीतीश कुमार का समीकरण नहीं होगा। नीतीश ऑब्वियसली आप जानते हैं कि नीतीश को अगर मौका इस समय मिले तो क्या करेंगे। लौकुश से आगे नीतीश कुमार सोच नहीं रहे हैं, तो भाजपा लौकुश में फंस नहीं सकती है। भाजपा हमेशा चाहेगी कि नीतीश कुमार और राजद से बेहतर समीकरण हमारे पास है, और भाजपा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि सवर्णों का वोट बैंक उसके पास से खिसके। इसीलिए इस बार ये आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार के करीबियों की, जो उनके साथ आसपास ज़्यादा दिखते हैं, उन भाजपा कोटे के भी हों, छुट्टी लगभग तय नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश 15 तारीख तक हो जाएगा लगभग। हाँ जी, राष्ट्रपति चुनाव के पहले नीतीश मंत्रालय को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। हो सकता है कई लोग नए चेहरे दिखाई दें और कई पुराने चेहरों को भी एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है, जिसकी लगातार 3 महीने से तैयारी चल रही है। ऐसे में देखना होगा
मुख्यमंत्री के मंत्रालय का विस्तार कब होता है और राष्ट्रपति चुनाव के बाद मंत्रालय में नए लोग बदलते हैं, क्या वो नीतीश कुमार के करीबी होते हैं या भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से करती है? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।